हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है यूएस प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति जो यूएसए के हैं और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पुराना अगर कोई लोकतंत्र है तो वो अमेरिका है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति को उनके पद से महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या रूल्स हैं जिसके तहत अमेरिका के राष्ट्रपति को उनके पद से इम्पीच किया जा सकता है या कह सकते हैं महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो हम इसी वीडियो पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल काफ़ी न्यूज़ में जो अफ़गानिस्तान का इशू चल रहा है उसके आधार पर एक्चुअली ये माना जा रहा है कि लगभग 50-60 सालों में इतना कमज़ोर कोई अभी तक यूएस का प्रेसिडेंट नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन में काफ़ी जो दूसरी पार्टी के लोग हैं रिपब्लिकन्स के, तो वो कह रहे हैं, यानी ट्रंप वाली पार्टी के लोग, कि जो बाइडेन को या तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, अदरवाइज़ उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाना चाहिए। तो देखिए, हम यहाँ पे 2-3 चीज़ें चर्चा करेंगे। एक तो महाभियोग क्या होता है, स्पेशली यूएस के रिगार्ड्स में, कि यूएस में जो महाभियोग है, इम्पीचमेंट है, कैसे लगाया जाता है और कितने लोगों पर अब तक लगाया गया है, ये सब चीज़ें हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, द ऑनगोइंग चाओस इन अफगानिस्तान हैज़ लेड मैनी रिपब्लिकन्स टू अंडरस्टैंडेबली क्रिटिसाइज प्रेसिडेंट जो बाइडेन। देखिए, जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं अभी जो बाइडेन, वो अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट हैं और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। और जो 45th थे हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी, वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते थे। बट एट द सेम टाइम सम हैव डिसाइडेड टू गो अप टू ए स्टेप फर्दर एंड कॉल फॉर हिज इम्पीचमेंट। तो यहाँ पे यही चीज़ मेन है, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आया कि आखिर समझा पाऊँ मैं आपको कि ये जो इम्पीचमेंट है यूएसए में किस टाइप से होता है। द लेजिस्लेचर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप इन सब चीज़ों को अपने कॉन्सेप्ट में भी देखते चलिएगा। कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज। जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा है, ऐसी अमेरिका में भी 2 हाउसेज हैं। नंबर 1 द सीनेट, इन विच ईच स्टेट रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइज इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 सीनेटर्स। देखिए, आपको एक चीज़ का ध्यान देना है। अगर जी के पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ, भाई अमेरिका के झंडे में क्या है, 50 स्टार्स होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है 50 राज्य हैं उनके, ये मान के चलिए आप, तो हर राज्य से 2-2 सीनेटर्स होते हैं। तो टोटल जो सीनेट की संख्या है वो 100 हो गई है। कितना सीनेटर्स कितने होते हैं? 100, फर्स्ट थिंग। और दूसरा होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, टू विच मेंबर्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका चुनाव जो होता है वो इलेक्टेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। किस राज्य की कितनी पॉपुलेशन है उसी आधार पर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे हमारी लोकसभा में। व्हाट इज एन इम्पीचमेंट? महाभियोग क्या है? तो इम्पीचमेंट इज अ प्रोविजन दैट अलाउज कांग्रेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी आप उनकी संसद को कांग्रेस बोल सकते हो। इम्पीचमेंट इज ए प्रोविजन दैट अलाउज कांग्रेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया इम्पीचमेंट या महाभियोग कहलाती है। अंडर द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोअर हाउस, हैज़ द सोल पावर ऑफ इम्पीचमेंट। देखिए, हमारे पास क्या है, अगर आपको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के खिलाफ भी इम्पीचमेंट लाना है तो आपको किसी भी सदन में आप ये प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, बट अमेरिका में ऐसा नहीं है। और हमारे देश में जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो भी एक्चुअली अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। तो द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोअर हाउस, हैज़ द सोल पावर ऑफ इम्पीचमेंट। तो महाभियोग की जो मेन प्रक्रिया है, जो मेन रोल है यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का है, वहीं पे ये चलाई जा सकती। वाइल द सीनेट हैज़ द सोल पावर टू ट्राई ऑल द इम्पीचमेंट्स। यानी आप पे जो इम्पीचमेंट स्टार्टिंग में चलाया जाएगा, वो जो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी वो आपकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में होगी। और
जो आपके खिलाफ पूरा का पूरा जो सोल पावर है ट्राइड इम्पीचमेंट, वो होगी आपकी अपर हाउस यानी सीनेट में। और जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है ना, हैज़ द ड्यूटी ऑफ प्रिजाइडिंग ओवर इम्पीचमेंट ट्रायल्स इन द सीनेट। तो जो सीनेट में इम्पीचमेंट ट्रायल होगा उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट होंगे वो यूएस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। 3 यूएसए प्रेसिडेंट्स, अभी तक ऐसा हुआ है कि 3 यूएसए के जो प्रेसिडेंट हुए हैं उनके खिलाफ महाभियोग चलाया गया है। और चौथे जो हैं रिचर्ड निक्सन, एक्चुअली उन्होंने पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था। टोटल मिला के देखूँ तो मैं अभी तक ये 4 हैं, बट जिनके खिलाफ चलाया जा चुका है तो वो 3 हैं। उसमें से ही हमारे जो ट्रंप साहब हैं वो एकमात्र ऐसे हैं जिनके ऊपर 2 बार इम्पीचमेंट किया गया है, 2019 और 2021। उनसे पहले 1998 में बिल क्लिंटन और एंड्रू जॉनसन को 1868 में इम्पीच किया गया था। बट देखिए, उन किसी को भी नो यूएसए प्रेसिडेंट एवर हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम ऑफिस थ्रू इम्पीचमेंट। तो महाभियोग के द्वारा किसी को भी अभी तक यहाँ से ऑफिस से रिमूव नहीं किया गया है। ग्राउंड्स ऑफ इम्पीचमेंट, देखिए इम्पीचमेंट की क्या क्या ग्राउंड्स हैं। तो द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस फॉर ट्रीजन यानी देशद्रोह, ब्राइबरी रिश्वत और अदर हाई क्राइम्स एंड मिसडेमेनर्स यानी रिश्वत लेने या किसी अन्य गंभीर आरोप जैसे दुष्कर्म के कारण पद से हटाया जा सकता है। एसेंशियली इट मीन्स एन अब्यूज ऑफ पावर बाय ए हाई लेवल पब्लिक ऑफिशियल। दिस डज नॉट नेसेसरीली हैव टू बी वायलेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी criminal statute. Historically in the US, it has encompassed corruption and other abuses including try to obstruct judicial proceedings. तो जो judicial proceedings होती हैं उन सबको भी अगर आप हानि पहुंचाते हैं, रुकावट डालते हैं, करप्शन अदर, ये सब चीज़ें क्या है, आपके खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है। प्रोसेस क्या है, देखिए जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इट बिगेन्स विद द इन्वेस्टिगेशन बाय ए हाउस कमेटी। भाई हमने बोला कि हमें क्या है, जो बाइडेन के खिलाफ इम्पीचमेंट लेके आना है, तो पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में क्या है, एक कमेटी बनेगी जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। इफ़ दे फाइंड दैट देयर इज एनफ एविडेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग, अगर उस कमेटी को लगता है कि भाई यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, इट विल रेफर द मैटर टू फुल हाउस, तो वो फिर मैटर को क्या करेगा, हाउस को भेज देगा कि भाई हाँ इनके खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है। अब जैसे मैं आपको बताया हाउस वोट क्या है, इफ़ वन और मोर ऑफ द आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट गेट्स अ मेजोरिटी ऑफ 50% वोट, द प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड, नेक्स्ट द प्रोसीडिंग्स मूव टू द सीनेट। जैसे सबसे पहले बताया तो क्या होगा, सबसे पहले कि जो आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, देखिए उसकी संख्या अभी 435 है, और जो 435 में जो भी रूलिंग पार्टी है डेमोक्रेटिक, उनके पास 220 सीट्स हैं, और जो रिपब्लिकन्स हैं उनके पास 212 सीट्स हैं, और 3 सीट्स अभी खाली हैं। तो 50% लोग ये मान के चलिए, अगर मैं मांग करूँ अभी कितने हैं फ़िलहाल, 432, 432, इसका आधा कितना हो गया, 216 + 1 यानी 217 अगर वोट पड़ जाती हैं कि भाई जो बाइडन ने यहाँ पे गलत किया है उसके पक्ष में, तो प्रेसिडेंट को इम्पीच, द प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड, और अब मामला कहाँ जाएगा, सीनेट में जाएगा। तो यानी यहाँ पे केवल सामान्य बहुमत से इसको बोलते हैं 50%, उससे यहाँ पे इन्होंने इम्पीच कर दिया। अब मामला कहाँ पहुँचा, सीनेट में। देखिए सीनेट में आप सबको पता है कि 100 सीटें हैं, 50 आपकी मेजोरिटी टीम के पास है, यानी एक तरह से मान के चलिए डेमोक्रेटिक के पास 48 हैं, 2 इन्होंने निर्दलीय जो थे इंडिपेंडेंट उन्हों को अपने साथ मिला रखा है, और रिपब्लिकन्स के पास यहाँ पर 50 सीट हैं। तो द सीनेट होल्ड्स अ ट्रायल ओवरसीन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अ टीम ऑफ लॉ मेकर्स फ्रॉम द हाउस नोन एज मैनेजर्स प्ले द रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर्स, द प्रेसिडेंट हैज़ डिफेंस लॉयर्स एंड द सीनेट सर्व्स एज द जूरी। तो जो सीनेट है वहाँ पर वो एज जज का, जूरी का काम करेगी। एट लीस्ट 2/3 ऑफ द सीनेटर्स प्रेजेंट फाइंड द प्रेसिडेंट
गिल्टी। अगर देखिए यहाँ पर भी ये सब चीज़ हो जाती है, उसके बाद 2/3 मान के चलिए आप, यानी 100 में से अगर लगभग 66 लोग यहाँ पर वोट कर दें कि हाँ ये गलत है, तो आप मान के चलिए कि वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं अपने कर्तव्य से निर्वहन हो जाते हैं, यानी उनको कर्तव्य से हटाया जा सकता है, उनको इम्पीचमेंट सफल हो जाएगा। और उसके बाद जो भी टर्म बचा है, उसके बाद वहाँ पर जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, अगर मैं बात करूँ फ़िलहाल अभी तो कमला हैरिस हैं, तो वो वहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाएंगी और जो बचा हुआ टेनवर है वो उसकी प्रेसिडेंट रहेंगी। तो ये है एक्चुअली अमेरिका के प्रेसिडेंट को उनके पद से महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया। तो ये हमारी वीडियो, हालांकि अभी इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि अभी कोई आसपास भी नहीं लगता ऐसा कि जो बाइडन फ़िलहाल इम्पीच हो सकते हैं या उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।